देवर को बच्चा समझती थी। मेरी नई नई शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में हम 3 लोग थे। मैं, मेरा पति और उसका भाई। मेरे पति एक टूर एजेंट थे और अपने काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते थे। मेरे पति के माँ-बाप कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। इसीलिए मैंने कुछ ही दिनों में ससुराल के घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे देवर की उम्र 19 साल के आसपास थी, इसलिए मुझे लगता था कि वो अभी बच्चा है। लेकिन एक दिन सुबह जब मैं उसके लिए नाश्ता लेकर गई तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और नाश्ता रखने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकी। तब मैंने देखा उसकी नज़र सीधा मेरी छाती पर टिकी हुई थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने रूम में कपड़े बदल रही थी तो मैंने देखा कि वो मुझे खिड़की से छिपकर देख रहा था। मुझे उसका इस तरह से मुझे छुपकर देखना ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि वह तो अभी बच्चा है। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है और अगली सुबह वो घर से चले गए। अब मैं और मेरा छोटा देवर दोनों घर पर अकेले थे। उसी दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैंने देखा वॉशरूम का लॉक ख़राब हो गया है। तब मैं ऐसे ही दरवाज़ा बंद करके नहाने लगी। जब मैं अपने कपड़े उतार कर नहाना शुरू किया तभी मेरा देवर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी। मैंने खुद को संभाला और उसे ज़ोर से डांटा और कहा, आ लेने दो तुम्हारे भाई को, मैं तुम्हारी इन गलत हरकतों को तुम्हारे भाई को बताऊंगी। तब मैंने देखा उसकी आंखों में काफ़ी गुस्सा था और कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो वॉशरूम से बाहर चला गया। अगले दिन मैं कुछ काम से बाजार गई थी। जब मैं बाजार से घर वापस आई और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह अंदर तक कांप गई। मैंने देखा मेरे कमरे के टीवी पर मेरी नहाने से लेके कपड़े बदलने तक का वीडियो चल रहा है। मुझे ये सब समझने में 1 मिनट भी नहीं लगी कि ये सब किसने किया है। मैं गुस्से में सीधा उसके कमरे में गई तो मैंने देखा वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था और उसने कहा, अगर आपने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। मैं आपकी सारी वीडियोस को इंटरनेट पर डाल दूँगा। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी डर गई और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं एक बार आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये सारी वीडियोस डिलीट कर दूँगा और कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। फिर उसने कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। जब मैंने आपकी छाती और पीछे का हिस्सा पहली बार देखा था तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि आपके साथ एक रात तो ज़रूर बिताऊंगा। मैं रोते हुए उससे मेरे साथ ऐसा न करने के लिए हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने बहुत ही ज़ोर से कसकर मेरे पीछे के हिस्से को पकड़ लिया और मेरी छाती को चूमने लगा। डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगी और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तब उसने मेरे होठों और शरीर के अन्य अंगों को चूमना शुरू कर दिया और मुझे बेड पर लेटाकर मेरे ऊपर लेट गया और कुछ ही पलों में मैं बिल्कुल बिना कपड़ों के उसके सामने थी। फिर उसने अपने भी कपड़े उतार दिए। मैं फिर से उसके बड़े भाई का वास्ता देकर ऐसा ना करने की भीख मांगने लगी, मगर उस समय तो उसके सिर पर गलत काम करने का भूत सवार हो चुका था।
उसने बेड पर उल्टा लेटने के लिए कहा और मैं ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए मजबूर थी। मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे पीछे के हिस्से को चूमना शुरू कर दिया। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो इस तरह से मेरे ऊपर लेट गया और मेरी गर्दन पर अपने दांत काटते हुए उसने अब वो काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए वो पागल हुए जा रहा था। मैंने कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था कि जिसे मैं बच्चा समझ रही थी वो मेरे साथ ये सब कर सकता है। फिर वो बिना रुके लगातार मेरी गर्दन और होठ पर काटते हुए काफ़ी देर तक अपना काम करता रहा। मैं बस रोते हुए इस सब के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। फिर उसने अपना काम ख़त्म किया और मेरे पास लेट गया। अब मैंने उससे अपनी वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा तो उसने कहा, इतना भी क्या जल्दी है भाभी जी, अभी तो हमने ये सब काम शुरू ही किया है। उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गई कि वो मुझे अभी और भी ब्लैकमेल करने वाला है, लेकिन अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मैंने भी अपने कमरे में पहले ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक जगह लगा दिया था ताकि अगर वो ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम करे तो वह सब रिकॉर्ड हो जाए। मैंने मोबाइल की वीडियो फुटेज निकाली और उसे लेकर सीधा पुलिस के पास पहुंच गई। पूरी सच्चाई बता दी। जब मेरे पति को इसके बारे में पता चला तो वो मेरे पास आए। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे लगा था कि शायद वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और अपने भाई का साथ देंगे, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे। उन्होंने कहा, अगर ये सब कोई मेरी बहन के साथ करता तब मैं उसके लिए इंसाफ चाहता। अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो भी मैं सिर्फ इंसाफ ही चाहता हूँ, फिर चाहे गलत करने वाला मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। उसके बाद पुलिस ने मेरे देवर को पकड़ लिया और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का साथ दें तो वे दोनों हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।